जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कासिम अली शाह और जस्टिस अनवारुल हक साहब मेरे साथ। कोरोना क्राइसिस आया, हर तरह की मसरूफियात मुतासिर हुई। दुनिया का हर बिज़नेस, हर प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई ऐसा बंदा हमें नहीं मिला जो मुतासिर ना हो। और इसी दौरान हमारे जो सारे विंग्स थे, जो सारे प्रोजेक्ट्स हम काम कर रहे थे, वो किसी न किसी शक्ल में या उनकी नोयत बदली या हमने उनमें से कुछ को पॉज कर दिया, कुछ को रोक दिया। एक बड़ा अहम हमारा प्रोजेक्ट जो आस्क के नाम से था, आओ सुलह करें। और आओ सुलह करें में कमाल ये था कि जस्टिस अनवारुल हक साहब हर हफ्ते कितने ऐसे केसेस लेते थे जो सुलह करना चाहते हैं और कोई सुलह करवाने वाला मौजूद नहीं है। और ख़ूबसूरत बात उसमें ये थी कि ये अल्लाह के लिए फ़ी सबीलिल्लाह, सिर्फ उसकी एक ही शर्त थी कि एक पार्टी भी सुलह करना चाहती है तो दूसरे को रिक्वेस्ट करके हम बुला लेते थे और सुलह करवाते थे। तो अब ऑब्वियस है कि कोरोना क्राइसिस है, हेल्थ ज़िंदगी सबसे पहले है। तो आज लकीली मैं जस्टिस साहब इकट्ठे थे और आज हमारी एक तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि मिल के बैठें और वो तमाम के तमाम लोग जो सुलह करना चाहते हैं और सुलह की तरफ आना चाहते हैं उनसे कुछ गुजारिशात की जाएँ। तो मैं चाहूँगा कि जस्टिस अनवार साहब कुछ बातचीत का सिलसिला आगे चलाएं। तो सर, उनसे हमें क्या कहना चाहिए इन डेज़ में जब घरों में पाबंद हैं, घरों में कैद हैं। मेरा अभी वो एडिटिंग की टीम इसमें अभी एक स्लाइड चलाएगी कि फ्रांस में कल के दिन नशर हुआ है कि घरों में रहने की वजह से जो वायलेंस है और लड़ाई झगड़े 30% बढ़ गए हैं। ये फ्रांस में बढ़े हैं, पाकिस्तान के हालात क्या होंगे? उससे भी ज़्यादा होंगे जी यहाँ पे झगड़े। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी इस वक्त जो हम सारे लोग तन्हाई में बैठे हुए हैं और इस बहुत बड़ी आफत का सामना कर रहे हैं। शाह साहब, जो आपकी वसातत से जो मुझे एकदम से ख्याल आया है कि मैं एक बात पहले तय कर लूँ कि मैं मुखातब किन लोगों से हूँ। देखें, आप में से 200 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं ख़ानदान जिनके मामलात हमारे पास ऑलरेडी आस्क प्रोजेक्ट में चल रहे हैं और वो बच्चे मेरे पास आते हैं, मियाँ बीवी, और उनके साथ हमारी एक एफ़र्ट जारी है जिनमें से बहुत से आप में से माशाल्लाह अपने घरों में जाके हंसी खुशी अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बहुत सौ के साथ हमारा मामला चल रहा था और ये एक ऐसा मामला हुआ कि जिसकी वजह से हमें अर्जी तौर पे इसको मुअत्तल करना पड़ा है। मैं जो 42 साल के मेरा इस सारे तजर्बे का निचोड़ है वो ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो तनाज़ात हैं, जिनके बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि ये अदालतों में जाने वाला मामला है ही नहीं, इसमें तो कोई एक हमदर्द आदमी चाहिए जो दोनों की बात सुने और उन दोनों को मिन्नत समाजत करके इकट्ठा कर दे दोबारा से। लेकिन इसमें जो चीज़ मैंने बहुत शिद्दत से शाह साहब नोट की वो ये कि 99% तनाज़ात ऐसे हैं मियाँ बीवी के जिनको हल किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। उसमें अना ही का एक सबसे बड़ा पहलू निकलता है। बाकी छोटे मोटे घरेलू मामलात फैमिलियों में, रिश्तेदारियों में होते हैं। हर घर के अपने अपने अलग अलग से मामलात हैं जिनकी वजह से इख्तलाफात बढ़ते हैं बाज़ जगहों पे। लेकिन 1% ऐसे लोग हैं जिनके दरमियान सुलह की मुझे ख़ुद भी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। बहुत संगीन बेजोड़ शादियाँ हमारे समाज में हैं जिनमें बाज़-औक़ात ख़ुद मुझे कहना पड़ता है कि शायद इसमें मज़ीद जो इसका एंड अप है वो खुदा न खास्ता किसी की ख़ुदकुशी या किसी जगह अपना और अपने बच्चों को नुकसान पहुँचाने की सूरत में ना निकले। मैं उन 99% अपने बच्चों से इस वक्त मुखातब होना चाहता हूँ कि जिनके बारे में मेरा ये ख्याल है कि उनके तनाज़ात ऐसे है ही नहीं कि अगर वो अपनी अना के खोल को तोड़ के देखें तो वो कोई इख्तलाफ बाकी रह जाता है। जब मेरे पास बच्चे बैठते हैं, इसी जगह पे मैं बैठता हूँ, एक तरफ मियाँ बैठा होता है, एक तरफ बीवी बैठी होती है। बाज़ औक़ात बच्चों को मैं जानबूझ के दूसरे कमरे में बैठाता हूँ कि उनको पता भी ना चले कि उनके माँ बाप किन छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं और वो इसी को अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लें और आइंदा ज़िंदगी उनकी भी मुतासर ना हो। मैंने पिछले दिनों एक बहुत दिल के साथ और दिल पे बोझ के साथ एक नज़म सुनी थी, ज़ोरा निगाह की, जिसमें उनका ये ख्याल था कि ये जो जंगल है इसका भी कोई दस्तूर होता है। शाह साहब, उसमें 2-3 लाइनें बड़ी ज़बरदस्त थीं। अब सारा मुझे सही अल्फाज में याद भी नहीं होगा, लेकिन उसमें एक बात ये थी कि जब जंगल में तूफ़ान आता है तो कौवे जो हैं वो फाख्ताओं के अंडों की हिफाजत करते हैं और फाख्ताएँ जो हैं वो कौवों के अंडों की हिफाजत करती हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई पुल टूट जाता है या जंगल में सैलाब आ जाता है तो एक ही तख्ते पे शेर भी होता है, गुलेरी भी होती है और वो इकट्ठे उस मुसीबत का मुकाबला करते हैं।
तो मेरे वो बच्चे जो मेरे साथ आके यहाँ बैठते थे और जिनके साथ मेरे मामलात चल रहे थे, क्या वो सुलह कर लो, मैं उन सबको इस सूरह नगाह की नज़म के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी आफत का सामना कर रहे हैं हम। सिर्फ हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है। इस तरह की आफतों के वक्त में, इस तरह के मामलात में तो कौमें, कबीले और मुल्क आपस के इख्तलाफात को अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो मुंजमद ज़रूर कर देते। कितनी तकलीफ़ होती है बाज़-औक़ात, और ख़ास तौर पे आजकल के हालात में, अगर आप घर से बाहर जाएं और आपका मोबाइल फ़ोन घर रह गया हो तो आपको कितनी फ़िक्र होती है कि मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। तो यहाँ बैठ के जो मैंने देखा कि लोगों को अपने गुस्से में, अपनी अना में जब काबू नहीं रहता और वो फैल जाता है किसी वजह से, तो उनको शायद अपने बच्चों की फ़िक्र भी ख़त्म हो जाती है। और यार छोड़ो झगड़ों को, मेरे बच्चे हो, आप पहल करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपने बच्चों को महफूज करो। कैसे मुमकिन है कि बच्चे जो हैं इस तरह की एपिडेमिक में आपसे अलग रह रहे हों, माँ से अलग रह रहे हों, बाप से अलग रह रहे हों। आप दोनों का जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी हिसार चाहिए बच्चों को। अब अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, एक दूसरे के लिए। इस माशरे में अगर एक ख़ानदान महफूज हो जाएगा तो मुझे यकीन है माशरा महफूज हो जाएगा। माशरा महफूज होगा तो मुल्क महफूज होगा। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, अलग-अलग रहेंगे, सबसे बड़ा मसला जिस पे शाह साहब अपने आजकल के लेक्चर्स में बात कर रहे हैं, और कई मेरे दोस्त जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि इस सारे आसमानी आफत ने, इसने सब लोगों को डिप्रेशन का शिकार कर दिया। और शाह साहब कल परसों बता रहे थे एक लेक्चर में कि डिप्रेशन जो है वो इम्यूनिटी को मुतासर करता है। और सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल लोग हैं वो डिप्रेशन के लोग हैं, जिनको डिप्रेशन है और उनका डिप्रेशन बढ़ रहा है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको अपने डिप्रेशन की फ़िक्र तो है, कभी दिल की आंख से देखना आपके बच्चे कितने डिप्रेस हैं। आप इस आफत के आने से पहले ही आपके घरों के क्या मामलात थे, आप मेरे पास बैठ के किस तरह लड़ रहे थे, किस तरह झगड़ा कर रहे थे, किस तरह आपके बच्चे तरस रहे थे कि आप लोग सुलह करो और अपने बच्चों के सर पे हाथ रखो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। क्या बच्चों को आप लोगों ने पैदा नहीं किया? क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी तख्लीक नहीं है? क्या आपने शादियां अपनी मर्जी से नहीं की थी? सब ने हाँ करके शादी नहीं की हुई थी। आज अगर छोटी छोटी बातें हैं तो इस आफत के हवाले से सोचो, इस बड़ी मुसीबत के हवाले से सोचो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी काउंसलिंग के लिए यहाँ बैठा रहूँगा। मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बैठता था, मैं सारा हफ्ता बैठा रहूँगा यहाँ। मैं शाह साहब से इजाज़त ले लूँगा कि मैं यहीं बैठा रहूँ हर वक्त। आप लोग मेरे पास बाद में भी आ जाना, लेकिन आज खुद पहल करो, टेलीफोन उठाओ, अपनी मियाँ को, बीवी को फ़ोन करो। जो मियाँ बीवी अपनी इस हॉल में इस हद तक जकड़े हुए हैं, खौफनाक हद तक, मैं उनके बच्चों से अपील करता हूँ कि वो अपने माँ बाप को फ़ोन करें, उनको कहें कि इकट्ठे हो जाओ, हम अपने आप को गैर महफूज समझते। यहाँ पे मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि घरों में जो वालिदैन हैं उनका वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा अपने शादीशुदा बच्चों पे। जब मेरे पास आते हैं, जब मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, मिन्नत समाजत करता हूँ, वो सुलह करते हैं, तो मैं ये सवाल ज़रूर करता हूँ उनसे कि 5-5 साल से अदालतों में धक्के खा रहे थे, कई सालों से अदालतों में हो, लड़े हुए हो, आपस में अलहदा रह रहे हो, मुसीबतों में पड़े हुए हो, तो पहले क्यों नहीं सुलह की? तुम्हारे अंदर तो कोई मसला था ही नहीं, झगड़ा किस बात का था? तो वो कहते हैं जी किसी ने सुलह कराई नहीं। आज मैं वालिदैन की तवज्जो मबजूल कराता हूँ। हम में से सारे लोग आज हस्बे इस्तात अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों को तलाश कर रहे हैं। आप और मैं सब, हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हम उसकी मदद करें। है या नहीं है? आप यकीनन आपका जवाब इस बात में होगा कि ऐसा ही है। मैं आपको निशानदेही करता हूँ, आज के इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद आपके वो बच्चे हैं शादीशुदा जो आपस में लड़े हुए हैं, जिनका आपस में कोई इख्तलाफ है, कोई झगड़ा है। आपका सबसे बड़ा देन इस वक्त यही है। अगर आप दे सकते हैं तो आप अपने इन बच्चों को प्यार से, कान से पकड़ के, आसानी से, ज़बरदस्ती से इनको इकट्ठा बैठाएं, इनके बच्चे इनकी गोद में डालें, उन्हें कहें संभालो अपने बच्चों को, बचाओ इस आफत से, अपने घर को महफूज करो
और अपने घर की मुस्कुराहटें वापस लेके आओ। मैं शाह साहब को मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने आपसे आज इज्तिमाई बात कर ली है। जो ही हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह हम आप सब को वेलकम करेंगे। आप मेरे पास होंगे बैठे हुए, आप जो सुलह करके अपने घरों में जाएंगे मैं उनको प्रायोरिटी पे बुलाऊंगा अपने पास। जो पहले सुलह कर लेंगे मेरे कहे बगैर, उनको मैं बुला के कहूँगा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मान ली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़ी से, थैंक यू।